मेरे साथ ऐसा ही था। मेरे नए जन्म के बाद मैं एक कलीसिया में था जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में प्रचार नहीं करता था। पर जैसे मैं बाइबल को पढ़ते गया, मैंने पाया कि उसकी आवश्यकता है। और मैंने अपने ही जीवन को देखा, और मैंने अपने सामर्थ्य की कमी को देखा, और अधिकार की कमी को देखा, शैतान के डर को देखा। मैं नहीं जानता था, अगर कोई दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति मेरे आमने सामने आ जाता, मैं डरता था सामने जाकर मसीह का प्रचार करने के लिए, घोषणा करने के लिए। मैं कहता था, प्रभु मैं डरता हूं तेरा गवाह होने के लिए। और फिर मैं सुसमाचारों में और प्रेरितों में पढ़ता था। शिष्य बिल्कुल मेरे जैसे थे शुरुआत में। सिर्फ शुरुआत में ही नहीं, 3.5 वर्षों के बाद भी मसीह प्रभु के साथ चलने, यीशु के साथ चलने में और उससे बात करने के बाद भी हम सोचेंगे उनका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा उसके बाद। और जब प्रभु ने कहा कि पूरे संसार में जाओ, वे तैयार होंगे, पर वे तैयार नहीं थे। हम पढ़ते हैं, उन्होंने जब पुनरुत्थान पाए हुए मसीह को देखा, तब भी जब आप यूहन्ना 20 पढ़ते हो, वे एक बंद कमरे में थे। और जब प्रभु उनको प्रकट हुआ, वे वहां दरवाजा बंद करके बैठे थे डर की वजह से। और 7 दिन बाद फिर एक बार वे बंद कमरे के अंदर बैठे होते, उन्होंने दरवाजे को बंद करके रखा था, वे डर रहे थे बाहर जाने से। और फिर यीशु मसीह फिर प्रकट हुआ, और यद्यपि उन्होंने यीशु को देखा 40 दिनों तक, कभी कभार, पर वे फिर भी बंद दरवाजों के ही पीछे थे। पर एक दिन जब वे पवित्र आत्मा से भर गए, पेंटिकॉस्ट के दिन, उन्होंने दरवाजे खोल दिए और कोई उसको उसके बाद बंद न कर पाया। फिर उनको फर्क नहीं पड़ा कि कौन उनके विषय में क्या सोचता है, शायद उनको बंदीगृह में बंद हो या कहीं भी, वे संसार में गए। और आप जानते हो क्या हुआ? वे 12 शिष्य, उन्होंने संसार को इस प्रकार बदल दिया कि उसका प्रभाव हम आज 2000 वर्षों बाद भी देख पाते हैं। वो क्या था? क्या वो 12 शिष्यों को कोई पीएचडी मिली बाइबल के थियोलॉजी में, या ऐसा कुछ नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद हो, वे कभी बाइबल स्कूल नहीं गए, वो वही उनका उद्धार था। उन्होंने ज्ञान नहीं प्राप्त किया। आपको इतनी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हम में से कई जो है, अगर आपने बाइबल को पढ़ा है तो आपको अधिकतर प्रेरितों से अधिक ज्ञान आपके पास है, क्योंकि हमारे पास एक लिखा हुआ बाइबल है जो हम हर समय पढ़ सकते हैं अलग अलग अनुवाद में। वो प्रेरितों के पास ये नहीं था, पर उनके पास क्या था जो हमारे पास नहीं है? पवित्र आत्मा की सामर्थ, अद्भुत महान सामर्थ। यूहन्ना बपतिस्मा जो है वो यीशु मसीह का अग्रगामी है, अग्रदूत है, जो यीशु के पहले आया मार्ग तैयार करने के लिए। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर यूहन्ना बपतिस्मा का काम करता है, मार्ग को तैयार करता है। और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा यूहन्ना 1:29 में उसने यीशु मसीह की ओर दिखाया, वहां वो व्यक्ति है प्रभु का मेमना जो इस संसार के पापों को ले लेता है। यूहन्ना 1:29, याद रखें, यह यूहन्ना बपतिस्मा ये मसीह के लिए मार्ग तैयार करते हुए। और सोचकर देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा की सेवकाई आपके और मेरे लिए वो सेवकाई तैयार कर रहा है ताकि हम प्रभु को मिले। सबसे पहले वो यीशु की ओर दिखाता है और कहता है, यूहन्ना 1:29, देखो, मतलब ध्यान से देखो, वहां वो यीशु वही परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को निकाल लेता है, आपके पाप को ले लेता है। और अगर हम ध्यान से देखते हैं, और हम में से कईयों ने देखा है, और हमने उसको देखा जिसने हमारे पापों को ले लिया उस क्रूस पर, और हमने छुटकारा पाया। क्या ही फर्क उसने हमारे जीवन में लाया जब मसीह आपके जीवन में आया, और पाप का बोझ चले गया था। और हम कह सकते थे, वो मेरे पापों को अब याद नहीं करता, मैं धर्मी ठहराया गया हूं, मैं परमेश्वर के सामने स्वीकार किया गया हूं, मैं डर से नहीं आता कि परमेश्वर मुझे दंड देगा। नहीं, उसने मुझे स्वीकार किया है, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसको पिता कह सकता हूं। वो सब एक क्षण में हो गया जब हमने देखा उसको, उसके ऊपर जिसने हमारे पापों को उठा लिया, जगत के पापों को उठा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा ने उसको दिखाया था। उसके बाद जो यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, ये व्यक्ति है, देखो, ये जो जगत के पाप को उठा लेता है। यूहन्ना 1:29 पर उसने एक और बात कही, ये वो व्यक्ति भी है, 33 वचन, जो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देता है। 2 बातें उसने यीशु की ओर कही, यीशु के बारे में। वहां वो व्यक्ति है जो जगत के पापों को लेता है, और वहां एक व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। वो कहता है, मेरे पास नहीं आओ, मैं आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता। यूहन्ना बपतिस्मा कहता है, मैं भी यही कहता हूं, मेरे पास मत आओ पापों की क्षमा के लिए, मैं नहीं आपको पापों की क्षमा करते हो, उसके पास जाओ, वो क्षमा करेगा। और यूहन्ना बपतिस्मा कहता है, मेरे पास मत आओ पवित्र आत्मा से बपतिस्मा के लिए, मैं पानी में बपतिस्मा दे सकता हूं, पर वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। मैं वही बात कहता हूं लोगों को जो कहते हैं, मेरे ऊपर आकर प्रभु भाई साहब क्या आप हाथ रखोगे?
नहीं, मैं बपतिस्मा पानी में दे सकता हूं, वो स्वर्गीय पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है यीशु, उसके पास जाइए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, मैं उसके पास गया। कोई मनुष्य मुझे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा न दे पाया। 1000 ईश्वरीय लोग भी अगर मेरे सिर पर हाथ रखते तो मैं पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं पाता। वो यीशु है। एक दिन आया मेरे जीवन में जब यीशु मसीह ने अपने कीलों से छिदे हुए हाथ मेरे सिर पर रखे और मैं पवित्र आत्मा से भर गया। उससे मांगे कि वो आप करे। अगर आपके अंदर ये प्यास है, लालसा है, क्योंकि आप पाते हो कि आप हारे हुए हो पाप से। और क्या हुआ, ये लोगों ने 3.5 वर्ष उसके बाद बिताए यीशु मसीह को सुनते हुए, इन शिष्यों ने, और उसके बावजूद वे तैयार नहीं थे। उनके पास इतनी जानकारी थी, सारे सत्य जो 4 सुसमाचारों में है, अद्भुत सत्य। सोच कर देखिए, मत्ती 5, 6 और 7 में सोचिए, यूहन्ना 14, 15, 16, 17 अध्याय, वो जो अध्याय थे, क्या ही अद्भुत सत्य वे थे। जो दृष्टांत थे लूका 15 में, उन्होंने ये सारे सत्य सुने, पर वे तैयार नहीं थे। क्या उनके अंदर इच्छा थी? हाँ। क्या उनके अंदर त्याग की आत्मा थी? हाँ। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, अपने पृथ्वी की नौकरी उन्होंने त्याग दी थी यीशु के पीछे चलने के लिए और सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, पर वे तैयार नहीं थे। आप बाइबल को जान सकते हो, आपके पाप क्षमा हो सकते हैं, शायद आपके अंदर बहुत इच्छा है सुसमाचार के प्रचार करने को, शायद आपने अपनी नौकरी त्याग दी है प्रभु की सेवकाई करने के लिए, पर आप तैयार नहीं हो। एक और चीज थी जिनकी उनको आवश्यकता थी, वो जो बहुत महत्वपूर्ण थी। उनकी बड़ी इच्छा थी जाकर प्रचार करने की, पर यीशु ने कहा नहीं नहीं नहीं, इंतजार करो। आपके अंदर इच्छा है और उत्साह है, पर आप नहीं जानते कि आपके अंदर सामर्थ नहीं है। आप बाहर जाओगे, आप डर में पीछे आओगे, कुछ समय बाद कुछ ना कुछ होगा और आप छोड़ दोगे, हार मानोगे। पर अगर आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो आप कुछ नहीं रुकेगा, आपको रोकेगा। आपके मृत्यु तक आप मेरी सेवकाई करोगे। और इसलिए प्रभु ने कहा प्रेरितों 1:8 में, इंतजार करो, इंतजार करो, और पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पाओगे जब वो तुम पर आएगा। और तब ये नहीं कि तुम्हें जाकर मेरे लिए गवाही देनी है, नहीं, वो तुम्हें चलाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हें विवश करेगा कि तुम मेरे गवाह बनो। ये एक अंदर से आने वाला दबाव होता है जो पवित्र आत्मा द्वारा आता है। क्या आपने उसका अनुभव किया है? वो परमेश्वर की इच्छा है। अंदर से दबाव, एक बोझ कि त्याग करना, सब कुछ छोड़ देना यीशु के लिए, सब इस संसार से जो हम जुड़े हुए उसको त्यागना, पर सुसमाचार का प्रचार करना हर एक को जिससे संभव है, ताकि आप मसीह के पास लोगों को लाए, ईश्वरीय जीवन में लोगों को लाए। आप सामर्थ पाओगे मेरे गवाह होने के लिए। और वो केवल आपके शब्दों से नहीं होगा। यहां ये नहीं लिखा कि तुम्हारे पास मेरी गवाही देने की सामर्थ होगी, नहीं, तुम्हारे पास मेरे गवाह होने की सामर्थ होगी। गवाह होना मतलब अपने जीवन के द्वारा पहले, और फिर अपने शब्दों के द्वारा। और इसलिए उन्होंने इंतजार किया। वे नहीं जानते थे कब पवित्र आत्मा उन पर आएगा। उन्होंने इंतजार किया। और यहां लिखा है, पेंटिकॉस्ट के दिन अचानक प्रेरितों 2:2 एक आवाज हुई। ऐसा नहीं लिखा है कि आंधी हुई, एक आंधी की सी आवाज हुई, एक आंधी समान, और उससे सारा घर भर गया। और जो पहले बात हुई, इसको ध्यान से सुने, अन्य भाषा में बात करना नहीं। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, आप देखोगे कि उन्होंने पहले अन्य भाषा में बात नहीं की। ये बहुत बहुत जरूरी है देखना। और मैंने बहुत ही कम किसी प्रचार को देखा है, पर मैं हर बार इसको दिखाता हूं। पवित्र आत्मा आया और आग की सी जीभे, 3रा वचन, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। एक आग की सी जीभ उनके सिरों पर, उन 120 लोगों पर। प्रभु मानो ये कह रहा था, आपके शरीर का एक हिस्सा है अब से, जिसको मैं आज अग्नि पर लगाने वाला हूं प्राथमिक तौर पर। वो है आपकी जबान, आपकी जीभ। आपके हाथ नहीं, आपके पैर, आपके आंख नहीं, आपकी जीभ। आप मेरे गवाह होने वाले हो। और आपकी जीभ आग पर लगाई जाएगी पवित्र आत्मा द्वारा, ताकि सिर्फ आप प्रचार करते हो तब नहीं, बल्कि हर समय आपकी बातचीत पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित होगी। और हम वही इंतजार करते हैं आगे कुछ भी बढ़ने से पहले।
और अपने आप से प्रश्न करें कि आप ये चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी जीभ जो है वो पवित्र आत्मा के अग्नि के नियंत्रण में हो, जो सब कुछ शुद्ध करे जो अशुद्ध है और झूठा है और प्रेम न करने वाला है आपके बातचीत में, हर दिन 24 घंटे दिन के? क्या आप ये चाहते हो?